तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों की शाम, सूरज अब भी आसमान के एक कोने में लटका शहर की झील पर आग बरसाने सा लग रहा था। दिन भर की भागदौड़ से थके लोग तालाब किनारे राहत की तलाश में आने लगे थे, जैसे हर कोई ढूंढ रहा हो एक नर्म गीला कपड़ा जिसे रखा जा सके अपने तपते हुए मन पर। भोपाल में स्थित शीतल दास की बगिया के नाम से प्रसिद्ध इस घाट की सीढ़ियां दिन भर की तपन समेटे अब भी गर्म थीं, मगर सामने के दृश्य में इतनी ठंडक की किसी के भी बैठने भर से सीढ़ियों की तपन भाप बनकर उड़ जाए। आज घाट पर मिलने बुलाया तुमने, क्यों? कहते हुए दीपक दीपा के पास ही सीढ़ी पर बैठ गया। दीपा, बागीचे के कांटे बैठने नहीं देते वहां, इसलिए सोचा कांटों की जलन पर पानी फेर लूं। दीपक, पानी कुछ पल के लिए ही ठंडक देता है मोहतरमा, जलन का इलाज तो मलहम से ही होता है। दीपक ने दीपा पर नजरें टिकाते हुए कहा। दीपा, मलहम नहीं मिला दीपक, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। कहते हुए दोनों की नजरें जुड़ गईं। कुछ क्षण तक दोनों खामोश रहे। गर्म हवा अब तालाब से टकराकर ठंडी होने लगी थी, जैसे वह भी सुन रही हो उनकी चुप्पी को। दीपक, लगता है मैडम जी ने मुझसे पहले आकर नदी से कुछ उधार ले लिया है। हवा ने तालाब से टकराकर एक हल्का ठंडा झोंका भेजा। दीपा ने आंखें बंद कर ली। दीपा, हाँ, रूखा लग रहा था सो थोड़ा गीलापन लिया है। दीपक, देखो कितने अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। दीपक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। दीपा झूठी मुस्कान के साथ, शुक्र है कोई तो जान पाने का दावा कर रहा है मुझे। उतरते सूरज के साथ अब तालाब में कुछ चिड़ियां भी उतर आई थीं। हल्की चहचहाट और मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। खामोशी में यह सब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लग रहा था और तालाब में उठ रही लहरें पास आकर लौटती रहीं। दीपक, सुनो, मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ भी अपने साथ लाया हूँ। दीपा, मेरी फेवरेट क्या? दीपक मुस्कुराते हुए, मेरी गोद, जिस पर सर रखना तुम्हारी सबसे पसंदीदा क्रियाओं में से एक है। दीपा, नहीं, आज नहीं। तुम्हारी गोद में सर रखने भर से ही मुझे रोना आ जाता है। दीपक, हाँ तो रोने से गीलापन उतर जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। दीपा, और उतर कर कहाँ जाएगा? दीपक थोड़ा सोचकर। दीपा, तुम और तुम्हारे प्रश्न, तुम ही बताओ गीलापन उतर कर कहाँ जाता है? दीपा, दीपक, मेरी आंखों का गीलापन उतर आया है मेरे मन तक। दीपक, और रोने से मन हल्का होता है। दीपाता, वैज्ञानिक कहते हैं गीली चीज़ें भारी होती हैं और तुम कहते हो रोने से मन हल्का होता है। दीपक कुछ कहने को हुआ लेकिन रुक गया। हवा एक बार फिर आई, शांत, ठंडी, जैसे कोई थपकी दे रही हो मन को। दीपक माहौल हल्का करने की कोशिश करता हुआ, अरे बाप रे, ये बताओ क्या भारी मन इतनी भारी बातें करता है? थोड़े मौन के बाद दीपक ने बैग से एक रुमाल निकाला और दीपा की ओर बढ़ाया। दीपक, परेशान मत हो दीपा, सब ठीक हो जाएगा। दीपा की नज़रें उसकी तरफ उठीं। उसने रुमाल नहीं लिया, बस थोड़ी देर बाद थककर धीमे से सिर उसके कंधे पर टिका दिया, जैसे गर्म दोपहर की थकान अब एक छांव ढूंढ चुकी हो। तालाब की लहरें अब पहले से धीमी थीं और पानी से टकराकर आती हुई हवा में ठंडी राहत। लग रहा था मानो सब मिलकर एक नर्म गीत गुनगुना रहे हों, सिर्फ दीपा और दीपक के लिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और भी कहानियों के लिए।
क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं